कादीपुर के विधायक, करौंदी कला में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मैं भी अतिथि था और कादीपुर के बीजेपी विधायक भी अतिथि थे। मैं मंच पे बोल रहा था और कादीपुर के बीजेपी के विधायक ने आकर के हमारा माइक पकड़ लिया और कहा कि आप माइक छीनने लगे। और उसमें आप लोग देखे होंगे तो देख सकते हैं कि हमने कहा इस बात को कि आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले। अगर हमको कोई रोके तो जो आयोजन किया है, जिसने हमको बुलाया है, वो हमारा माइक रोके, हमको बोलने से मना करे। आप कौन होते हो रोकने वाले? लेकिन विधायक जी सत्ता के गरूर में, सत्ता के मद में माइक हमारा छीनने लगे। हालांकि माइक छीन नहीं पाए हो तो और ज्यादा नाराज हो गए हमसे और उस नाराजगी का परिणाम हुआ कि हमारे ऊपर एफआईआर करवा दिए, हमको सस्पेंड करवा दिए, हमारे घर गिरवाने की प्रक्रिया शुरू करा दिए। लेकिन हम फिर भी हार नहीं माने। इस बात को बहुत सारे लोगों ने पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जनपद के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस बात की हमारी तारीफ की कि आपने अच्छा काम किया, माइक आप बहुत अच्छा किया, आप नहीं दिए। उसी दौरान मैं मुंबई गया था तो मुंबई में भी बहुत सारे लोग, मछुआरे, हमारे भाई लोग, वो हमसे मिलने के लिए आए, कहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया गुरुजी, आप बहुत बहादुरी काम किए। यह बात माननीय अखिलेश यादव जी भी वीडियो को देखे थे, जो हमारे साथ जिस तरह से अन्याय हुई। तो जब माननीय अखिलेश यादव जी हमसे कहे कि आप जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप आइए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए और आप लम्हुआ से तैयारी करिए। तो मैं भी इस बात को महसूस किया कि हमारे साथ भी ही नहीं, हमारे अपनों के साथ भी कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जहां मैं पावर के अभाव में, सत्ता के अभाव में, प्रोटोकॉल के अभाव में नहीं कर पाता। उसका उदाहरण अभी ताजा ताजा है। आप लोग सब जानते हैं कि अपने यहाँ के जो मछुआरे महाराष्ट्र मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनके साथ बहुत जाति होती है, उनके साथ बहुत नाइंसाफी होती है। कोई वहां समुद्र में गिर गया, उसका कोई पता नहीं चलता या कोई उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, किसी की मजदूरी नहीं दी गई, किसी का जो है घायल हो गया। अभी परसों की बात है, आप दंग रह जाएंगे, 3 मछुआरे सुल्तानपुर के 1922 से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर ने हमको फोन किया और कहा कि ये 3 लोग हैं आपके सुल्तानपुर के, अगर ये सही सही आपके यहाँ के हैं तो इनको जो है छोड़ दिया जाएगा, इनको वहां से हम लिख पढ़ के दे देंगे, छोड़ दिया जाएगा। हमसे उन्होंने कहा कि आप तो समाज में काम करते हैं, उसी समाज के हैं, तो हमने कहा कि 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं सुल्तानपुर के, जौनपुर के मछुआरे तो उस पर काम करते हैं। तो मछुआरे काम करते हैं तो हम ऐसे कैसे बता पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि 3 लोगों का ये है, तो 3 लोगों का नाम उन्होंने बताया। तो हमने कहा कि इसको हम वायरल कर दें तो हो सकता है आसानी से पता चल जाए। वायरल परसों मैंने किया। आज उसमें से एक व्यक्ति सोनावा के जो हैं, उनका भाई हमारे पास गुजरात से फोन किया, तो उसने पूरी स्थिति बताया कि 2022 से लोग जो है, और उसने ये भी बताया कि अपने जिले के 3 लोग हैं, जौनपुर जिले के मछली शहर के आसपास के क्षेत्रों के 35-40 लोग हैं जो दर दर ठोकर खा रहे हैं। उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। उसकी आईडियो भी हम आपको अभी देखिए, उनसे हमने कहा है तो कहाँ उसने भटका है, किस तरह से किया है। तो ये समस्या आपकी कोई सुनने वाला नहीं। जिस समय सीमा हैदर की बात आई थी, सीमा हैदर को हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के उस पर जो है उनको तमाम सुविधाएं दी गई, सब जो है टीवी वाले, रेडियो वाले लगा करके। लेकिन जो उन्होंने बताया हमको, 100 से अधिक मछुआरे सुल्तानपुर और जौनपुर प्रतापगढ़ के ओखा से पकड़े गए हैं 2022 में, पाकिस्तान की जेलों में बंद है।
लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि पैरवी नहीं की गई, वो व्यक्ति बता रहा है, रिकॉर्डिंग अभी फूलचंद भाई हमारे मीडिया पत्रकार बंधु करेंगे तो हम उसको वायरल करवाएंगे। सबके पास गया हो, लेकिन कोई मदद करने वाला उसका नहीं निकला। अगर कोई और होता उसकी मदद हो जाती। आपकी मदद इसलिए नहीं हुई कि आप निषाद हैं, आप पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो गया कि राजनीति में आना और विधायक बनना। ये बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए कि कम से कम विधायक बन करके लखनऊ में बैठेंगे अगर, तो विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से विधायक का विशेषाधिकार होता है। उसके क्षेत्र के, उसके वर्ग के, उसके समाज के लोग अगर कहीं पीड़ित प्रताड़ित हैं, दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में संकट में अगर हैं, अगर हमारे लम्हुआ विधानसभा के हैं, अगर हमारे समाज के हैं, तो हम उनकी जो है मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का यही हुआ कि मदद नहीं हो पा रही थी, मदद नहीं हो पा रही है। अभी मैं महाराष्ट्र में गया, महाराष्ट्र में हम लोग यहाँ से मछुआरों के मदद के लिए, समस्याओं के लिए, वहां जो है गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के मंत्रालय तक हमारे सैकड़ों मोस्ट के साथी, मोस्ट के समर्थक हम लोग जो है जाके ज्ञापन दिए, और उसमें हम लोगों ने बात रखा कि हमको ये मछुआरे जो हमारे हैं, इनको सुरक्षा, संरक्षण, सेवा शर्तें इनकी निश्चित की जाए। लेकिन वहां के तमाम संगठनों से हमने संपर्क किया, तमाम हमारे अम्बेडकरवादी साथी वहां के हैं, उन लोगों से हमने कहा कि भाई इसमें मदद करिए इनका। तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो वोटर है नहीं यहाँ के, और वो नाकवा लोग अपने यहाँ के वोटर हैं, कोली लोग, तो हम कोली लोग का विरोध क्यों करेंगे उधर से उधर के लिए। ये बात समझ में आई हमारे, वो आपकी मदद क्यों करेंगे? आप ना वोटर है ना आप वहां कोई आपके वैल्यू है, तो यहाँ क्या आप वोटर हैं, यहाँ आपकी वैल्यू है, तो यहाँ के लोगों की, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उत्तर प्रदेश के मंत्री विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि मछुआरे कहीं भी हों या हमारे यहाँ के लोग, हमारे समाज के लोग, भाई समाज के नाम पर ये मंत्री विधायक बने हैं, तो यहाँ के कहीं भी समाज के हमारे लोग अगर कहीं भी दिक्कत प्रॉब्लम में है तो उनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमको राजनीति में आना पड़ा, राजनीति में आया हूं, और संजोग की बात है, अच्छी बात यह है कि आपके लम्हुआ विधानसभा से ही हमको चुनाव लड़ने का माननीय अखिलेश यादव जी ने संकेत दिया है। यहाँ से मतलब इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ हमारा बचपन गुजरा, जहाँ हम खेले खाए, जहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई, जहाँ हमारा हमेशा आना जाना, जहाँ हमारे तमाम नात रिश्तेदार, जहाँ हमारे बचपन में हम जहाँ खेले कूदे, नौटंकी नाच देखने आते थे, उसी क्षेत्र का हमको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। आप लोग का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए हर तरह से। अभी तक जिन्होंने आपका नेतृत्व किया और लोग किए, लेकिन अब लम्हुआ का नेतृत्व, और 2027 से लम्हुआ का नेतृत्व आपका बेटा, आपका भाई, आपके बीच का, जो आज नहीं, जो हमेशा संघर्ष किया है, आपके साथ संघर्ष किया है, चाहे जो भी मामला रहा हो, चाहे जिस भी तरह का मामला रहा हो। मुझे मालूम है जिस समय एनजीटी कानून की बात आई थी, जिस समय एनजीटी कानून लागू करने की बात आई थी, बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ हुई थी, लम्हुआ के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि प्राण चला जाएगा लेकिन एनजीटी कानून हम लोग लागू नहीं होने देंगे, चूंकि हमारे पिछड़े भाइयों के, हमारे निषाद भाइयों का वास और निवास जो है उसके खिलाफ है। जो भी समस्याएं आई उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष में हम कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर इसलिए पड़ जाते हैं कि हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है। वो क्षमता, वो ताकत आप अपने वोट से हमको क्षमता, वो ताकत दीजिए, ताकि हम आप लोगों की हर लड़ाई लड़ने में समर्थ हो सके, हर लड़ाई लड़ने में सक्षम हो सके, और हम और लड़ाई आपकी और अच्छे ढंग से आपके शोषण अन्याय के खिलाफ और बेहतर लड़ाई हम लड़ सकें। तमाम लोग आएंगे, तमाम तरह की बात करेंगे, तमाम तरह से आपको भड़काने का काम करेंगे, उससे आपको कहीं विचलित नहीं होना है। जो व्यक्ति बिना कुछ रहे आपके साथ संघर्ष कर सकता है, आपके साथ रह करके आपकी मदद के लिए लड़ाई लड़ सकता है। नौकरी दांव पे लगा करके हमने संघर्ष किया जहां जरूरत पड़ी है। कई बार हमको धमकियां मिली, कई बार हमको कहा गया
कि आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी करिए। हमने कहा हम नौकरी कैसे कर सकते हैं जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होगी, हमारे काका दादा पीड़ित प्रताड़ित किए जाएंगे, उनका शोषण अन्याय अपमान होगा, तो हम नौकरी कैसे कर पाएंगे। नौकरी रहे चाहे जाए, लेकिन जहां भी हमारे काका दादा के, हमारे भाई बंधुओं को शोषण अन्याय अत्याचार होगा, वहां उनके हम न्याय की लड़ाई, उनके न्याय के लिए हम संघर्ष करेंगे। तो इसके लिए हम आगे भी करते रहेंगे, हम सब लोग करते रहेंगे। पूरा बरुआ उत्तरी, इसके पहले भी बरुआ उत्तरी के बारे में ये चर्चाएं होती रही, हम लोग बचपन से जानते रहे हैं कि बरुआ उत्तरी क्रांतिकारी धरती है। यहाँ क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं, यहाँ परिवर्तनकारी लोग पैदा हुए हैं। और यह आज विधायक बनाने का जो सवाल है, विधायक समाजवादी पार्टी का विधायक बनाने का जो चुनौती आपके सामने है, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम 2047 तक या तमाम तरह कौन कौन सी डेट देते रहते हैं, लेकिन यह है कि मैं कहता हूं कि अभी उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उनका समय एकदम नजदीक आ गया है, क्योंकि उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़, देश की आस्था, देश के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। राम मंदिर, राम मंदिर के नाम पे आए, लोगों ने जाना कि राम में इनकी आस्था है, राम में इनका विश्वास है, लेकिन